हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कौशल हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 3 की पुस्तक एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यानपूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है पाठ नंबर 7 सर्वनाम। पाठ नंबर 7 सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। वैसे तो हम हर एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान को उनके नाम से जानते हैं, पर यदि हम बार बार इन नामों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं तो वाक्य अजीब लगते हैं। तो आइए पहले कुछ वाक्य पढ़ते हैं। मुकेश मेरा मित्र है। मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं। मुकेश की माताजी अध्यापिका हैं। मुकेश अच्छा क्रिकेट खेलता है। मुकेश अच्छा गायक भी है। मुकेश बहुत सुरीला गाता है। तो बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में बार बार मुकेश शब्द रिपीट हो रहा है, जिससे वाक्य की सुंदरता समाप्त हो रही है। अब हम इन वाक्यों को कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे। मुकेश मेरा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। वह अच्छा क्रिकेट खेलता है। वह अच्छा गायक भी है। वह बहुत सुरीला गाता है। तो आपने देखा इन वाक्यों में नाम वाले शब्दों की जगह पर उसके, उसकी, वह इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे भाषा सुंदर बन गई है। यही शब्द सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों, इससे हमने जाना कि जो शब्द संज्ञा यानी नाम वाले शब्दों की जगह पर यूज किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब हम बुक पर चलते हैं। चलिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 37 निकाल लीजिए। सबसे पहले हम इसकी उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको कुछ अन्य सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, कौन आदि। तो इसकी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर यानी कि नाम वाले शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए, सर्वनाम के भेद। भेद मीन्स काइंड्स। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब हम इसके भेदों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। इसका पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, इसे विस्तार से पढ़ने से पहले हम इसके उपभेदों के बारे में जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। सेकंड, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। थर्ड, अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। तो चलिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा इसे समझते हैं। इसका पहला भेद है उत्तम पुरुष। वाक्य देखिए, मैं बाजार जाऊंगी। अगला, हम सैर करने गए। तो बच्चों, इन वाक्यों में मैं और हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी कि बात करने वाला अपने लिए कर रहा है, इसलिए यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला देखिए, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। पहले इसके उदाहरण पढ़ते हैं। तुम कौन हो? अगला, आप अंदर आ जाइए। इन वाक्यों में तुम और
आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए हो रहा है, इसलिए यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इसका अगला भेद है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। तो चलिए सबसे पहले इसके उदाहरण देखते हैं। वह खाना खा रहा है। अगला, वे नाच रहे हैं। इसके पहले वाक्य में वह सर्वनाम शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आया है। अगले वाक्य में वे शब्द वह शब्द का प्लूरल है। वह और वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया गया है, इसलिए यह अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो चलिए अब अपनी बुक पर आ जाइए। इसके पहले उदाहरण पुरुषवाचक सर्वनाम पर। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह आदि। इसकी परिभाषा है वह शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 31 निकाल लीजिए। इसका अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे। इसका पहला उदाहरण है यह सुनीता का घर है। अगला, ये फल मीठे हैं। तो बच्चों इन वाक्यों में यह शब्द सुनीता की ओर और ये शब्द फल की ओर इशारा करके बोला जा रहा है। यानी जो शब्द जैसे यह, वह, ये, वे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताते हैं या उनका बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए सबसे पहले इसके उदाहरण पढ़ते हैं। पहला है दूध में कुछ गिर गया। अगला, देखो वहां कोई खड़ा है। तो बच्चों इन वाक्यों में कुछ और कोई सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बता रहे हैं, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए इसके अगले भेद पर चलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे। इसका पहला उदाहरण है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। तो बच्चों इन वाक्यों में जिसकी, उसकी, जैसा और वैसा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में संबंध जोड़ने के लिए हो रहा है। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द वाक्यों में आए दूसरे शब्द के साथ संबंध बताते हैं उन सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों आज हमने सर्वनाम के भेदों के बारे में डिस्कशन की। तो आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम इसके बाकी भेदों और इसकी बैक एक्सरसाइज की डिस्कशन करेंगे। तब तक आपने पेज नंबर 37 और 38 की दोहराई करनी है। टिल देन गुड बाय।